नमस्कार दोस्तों। द रोड लेस ट्रेवल्ड बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द रोड लेस ट्रेवल्ड अ न्यू साइकोलॉजी ऑफ लव, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस किताब को एम स्कॉट पैक द्वारा लिखा गया है। यह किताब व्यक्तिगत विकास, प्रेम, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। द रोड लेस ट्रेवल्ड एक क्लासिक सेल्फ हेल्प और आध्यात्मिक पुस्तक है जो यह सिखाती है कि जीवन आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अनुशासन, प्रेम और आत्म जागरूकता के साथ इसे जिए तो हम एक संतुलित और संतुष्ट जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब हमें सच का सामना करना, कठिनाइयों को स्वीकार करना और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना सिखाती है। चलिए बात करते हैं इस पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। जीवन कठिन है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। स्व विकास के लिए यानी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अनुशासन, प्रेम और आध्यात्मिकता जरूरी है। हमारी मानसिकता और भावनात्मक समस्याओं का समाधान खुद हमारे भीतर है। सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना होगा। अध्याय एक, जीवन कठिन है, इसे स्वीकार करना ही समाधान की शुरुआत है। अधिकतर लोग जीवन को आसान मानकर चलते हैं और कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कठिन है और इसे स्वीकार करने से ही हम मजबूत बनते हैं। अगर हम हर कठिनाइयों को एक अवसर की तरह लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा की कठिनाइयों से भागने की बजाय अगर उसे स्वीकार करें और तैयारी करें तो वह सफल होगा। एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागने की बजाय अगर उन्हें निभाने का संकल्प ले तो वह आत्मसंतोष पाएगा। सीख क्या है? तो जीवन की कठिनाइयों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। मुश्किलों को समस्या ना मानकर उन्हें अवसर के रूप में देखें। अध्याय 2, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करना और दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक कठिनाइयों को सहन करना। लेखक ने हमें 4 सेल्फ डिसिप्लिन आदतों के बारे में बताया है। नंबर 1, समस्याओं का सामना करना। आसान रास्ता चुनने की बजाय सही रास्ता चुने। नंबर 2, सत्य को स्वीकार करना। खुद को धोखा देने की बजाय सच्चाई को अपनाएं। नंबर 3, जिम्मेदारी लेना। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। नंबर 4, संतुलित रहना। भावनाओं को नियंत्रित करें और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है तो उसे अनुशासन के साथ व्यायाम और सही आहार अपनाना होगा। अगर कोई सफलता चाहता है तो उसे आलस से छोड़कर मेहनत करनी होगी। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में। अनुशासन के बिना कोई भी महानता हासिल नहीं कर सकता। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों से गुजरना होगा। अध्याय 3, प्रेम यानी लव केवल एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है। सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण या भावना नहीं है, बल्कि यह एक सचेत निर्णय और प्रयास है। अध्याय 3, प्रेम यानी लव केवल एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है। सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण या भावना नहीं है, बल्कि यह एक सचेत निर्णय और प्रयास है। प्रेम का अर्थ है दूसरे की भलाई के लिए अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाना। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यह त्याग, देखभाल और सम्मान पर आधारित होता है। चलिए बात करते हैं प्रेम के 4 पहलुओं के बारे में। नंबर 1, ध्यान देना यानी कि अटेंशन। अपने प्रियजनों को समय देना और उनकी बातें सुनना। नंबर 2, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। लोगों को उनकी अच्छाई और बुराई के साथ अपनाना। नंबर 3, त्याग यानी सेक्रीफाइस। अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचना। नंबर 4, आत्म विकास यानी ग्रोथ। प्रेम में होने का मतलब है एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करना। चलिए बात करते हैं सीख के बारे में। प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक निर्णय और जिम्मेदारी है। सच्चा प्रेम त्याग, देखभाल और आत्म विकास पर आधारित होता है। अध्याय 4, आध्यात्मिक विकास जीवन को गहराई देता है। केवल भौतिक सफलता ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। सच्ची शांति और संतोष हमें तब मिलता है जब हम अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को समझना और आंतरिक शांति पाना। चलिए बात करते हैं कैसे करें आध्यात्मिक विकास। ध्यान और आत्मचिंतन करें, ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं, अपने अहंकार यानी ईगो को कम करें और विनम्र बने, दूसरों की सेवा करें और प्रेम बांटें।
चलिए अब बात करते हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड को अपनाने के व्यवहारिक तरीके के बारे में। जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करें और उनसे भागे नहीं। अनुशासन को अपनाएं और दीर्घकालिक सफलता के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करें। प्रेम को केवल भावना ना समझें, बल्कि इसे एक निर्णय और जिम्मेदारी माने। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें और आंतरिक शांति पाए। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द रोड लेस ट्रेवल्ड बुक हमें यहाँ सिखाती है कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अगर हम जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करें, अनुशासन अपनाएं, सच्चे प्रेम को समझें और आध्यात्मिक विकास करें, तो हम एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझना चाहते हैं, अगर आप अनुशासन और आत्मविकास को अपनाना चाहते हैं, अगर आप सच्चे प्रेम को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखो, आसान रास्ता मत चुनो, कठिन लेकिन सही रास्ता चुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता देगा। क्या आप अपने जीवन में द रोड लेस ट्रेवल्ड अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी में कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।